नमस्कार। हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 15 मार्च है। आज से लेकर 21 मार्च के बीच में एक सप्ताह के दौरान हरियाणा में कैसा मौसम रहेगा, क्योंकि देश में मौसम बदल रहा है। प्री मानसून वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं कई राज्यों में, तो इसकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में आमतौर पर कितनी बारिश होती है प्री मानसून सीजन में। प्री मानसून सीजन में यहाँ पर लगभग जो मार्च, अप्रैल और मई के 3 महीने हैं 90 दिन के, यहाँ पर लगभग 40 मिलीमीटर के आसपास औसतन वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। ये औसत वर्षा का आंकड़ा है जो पिछले 50 सालों में अलग अलग वर्षों में रिकॉर्ड किए गए बारिश का एक औसत है, एवरेज है। किसी साल ऐसा हुआ होगा कि 50-60 मिलीमीटर हुई होगी, किसी साल हो सकता है 10 या 5 मिलीमीटर हुई होगी, तो उसका जो टोटल एवरेज निकाला गया है वो इतना बैठता है, 40 के आसपास। और अभी जो बारिश हुई है हरियाणा में वो सामान्य से बहुत कम है, लेकिन ये समय सही नहीं है बारिश के लिए। लेकिन जानते हैं आपकी प्री मानसून सीजन में इस तरह का मौसम देखने को मिलता है जब टेम्परेचर बढ़ता है और समुद्री क्षेत्रों से मॉइस्चर, नमी आनी शुरू होती है, तो बारिश की गतिविधियां, बारिश की संभावनाएं बनती हैं। तो यहाँ पर किस तरह का मौसम रहेगा आज? पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा के ऊपर जो संभावनाएं थी बादल आने की, फिलहाल वो बहुत ज़्यादा संभावनाएं सही साबित नहीं हुई हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादल छिटपुट दिखाई दिए, लेकिन ज़्यादातर हरियाणा के क्षेत्रों में, मैंने सुबह बताया था कल कि और नेशनल वेदर बुलेटिन में भी कल के बताया था कि हरियाणा के ज़्यादातर इलाकों में दोपहर तक तो शाम 4 बजे तक कम से कम क्लियर वेदर रहेगा। तो क्लियर ही वेदर था, उसके बाद यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आने शुरू होंगे। और कल की संभावनाओं की अगर मैं बात करूँ, आज की बात करूँ और कल की, यानी 15 और 16 मार्च की, तो आज कुछ इलाकों में बादल बढ़ेंगे। मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। हालांकि बादल आने शुरू हो जाएंगे सिरसा, फतेहाबाद समेत दक्षिणी क्षेत्रों में, और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है आज शाम को। उसके बाद कल से 16 मार्च से अनुमान यह है कि 16 से 21 मार्च के बीच में, बेसिकली 20 मार्च तक एक्टिविटी की संभावना ज़्यादा दिख रही है और 21 मार्च को कम हो जाएगा, मौसम में हलचल कम हो जाएगी। लेकिन 16 से 20 मार्च के बीच में, 16, 17, 18, 19, 20 ये जो दिन होंगे कल से लेकर के, इस दौरान अनुमान यह है कि तमाम इलाकों में, हरियाणा में भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद, पलवल, नूंह समेत सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत तो बता ही दिया, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, चंडीगढ़, इन सभी भागों में बादलों के आने का क्रम बना रहेगा और रुक रुक करके बीच बीच में यहाँ पर हल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। ये सही है कि बारिश की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी मॉडरेट टू हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लेकिन अनुमान यह है, आशंका यह है कि कुछ बारिश तो हरियाणा के ऊपर देखने को मिलेगी और इस दौरान तेज़ हवाएं माफ़ कीजिएगा, तेज़ हवाएं चलने, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी कहीं कहीं पर होने और कहीं कहीं पर ओले गिरने की आशंकाएं रहेंगी। एक बड़ा अंतर आएगा इस बदलाव का कि पूरे हरियाणा के ऊपर जब बादलों का लगातार प्रभाव बना रहेगा अगले कई दिनों तक, उस दौरान अधिकतम तापमान जिस तरह का पिछले 2 दिनों में देखने को मिला है उससे नीचे जाएगा। 35 डिग्री या उससे नीचे रहेगा अधिकतम तापमान ज़्यादातर जगहों पर। लेकिन ये जो राहत है, इसके बदले जो बारिश होगी, इससे खेतों में या खलिहानों में या मंडी में खुले में पड़े अनाज या फसल, इसको नुकसान पहुंच सकता है। और इसके अलावा खेतों में जो खड़ी फसल है, जो मैच्योर हो चुकी है, जिसकी कटाई का इंतजार कर रहे हैं आप, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये नुकसान की आशंका तो ज़रूर बनी हुई है, लेकिन मैं किसान भाइयों से और खेत में काम करने वाले मजदूर भाइयों से यही निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि जब मौसम बिगड़े तो बाहर बिल्कुल न रहें, शेड में आ जाएं, ऐसी जगहों पर रहें जहां पर बिजली गिरने की संभावनाएं या आशंकाएं कम होती हैं, क्योंकि ये मौसम बिजली गिरने के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। धीरे धीरे अप्रैल में और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, संभावना बढ़ जाती है और मई में और ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, और साथ ही साथ इस समय ओले गिरने की संभावना रहती है। जितना मोटा बादल होगा और जितनी बाकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होंगी, उसके आधार पर ओलावृष्टि होने की आशंका रहती है। तो ओवरऑल पूरे हरियाणा के ऊपर जिस तरह का मौसम हमें इस एक सप्ताह में देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं, कहीं पर बिजली भी गिर सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। ये पूरा सिनारियो इस समय हरियाणा के ऊपर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मौसम में जो भी बदलाव होंगे उनके बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।